कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का मुरासला मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, इंतखाबी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन कमीशन का सूबाई हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील जारी। ठट्ठा और बदीन में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी के दर्जनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए FC के दस्ते तैनात। MQM पाकिस्तान का हल्का बंदियों के मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे ना हटने का फैसला। जाली हल्का बंदियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुत्तहिदा के तमाम धड़ों का बहादुराबाद में अहम इजलास। राब्ता कमेटी की वज़रा के इस्तीफों समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से हतमी राब्तों का फैसला। मुत्तहिदा से दरख्वास्त है बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले। हमने माजी में इलेक्शन का बाइकआउट किया तो नुकसान हुआ। बिलावल कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन जरूरी है, एक मजबूत निजाम की जरूरत है। अवाम से अपील है बाहर निकले। MQM के बल्दियाती उम्मीदवार भी मायूस ना हो। कोशिश होगी कि कराची और हैदराबाद का मेयर जियाला हो। मजहबी और लसानी सियासत से गुरेज करना चाहिए। मुल्क की तरक्की का सोचना होगा। सबको मिलकर शहर की तरक्की में हिस्सा डालना होगा। इलेक्शन में मुकाबला जमहूरियत का हुस्न है। शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि नींद की गोली खाना पड़ेगी। परवेज लाई के बाद अब शहबाज की बारी है। शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के जरिए टेस्ट करेंगे। इमरान खान का ऐलान। कहते हैं पंजाब असम्बली तहलील होने के एक हफ्ते बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर देंगे। चेयरमैन PTI ने काफ लीग को PTI में जम होने की दरख्वास्त भी कर दी। कहते हैं काफ लीग अगर PTI में शामिल हो तो इससे फायदा होगा। अदम एतमाद में सिंध के वजीर आसिफ जरदारी के हमरा MPS को खरीदने आए। जिस तरह MQM को इकट्ठा किया गया, इससे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होते देख रहा हूं। उसके आज का दिन भी मेरी बहुत ज़्यादा मुशावरत में भी गुजरा और इसको तमाम पहलुओं को देख रहे हैं और सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वापस जाके फिर मैंने इस पर डिसीजन देना है और आज रात तक का वक्त है मेरे पास। तो इस पर इंशाल्लाह मैं आप सबसे कहूँगा, नाजरीन से कहूँगा कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बेहतर फैसला फरमाए जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, इंसानियत के लिए और सबके लिए बेहतर हो। पंजाब असम्बली का ईवान चंद घंटों का मेहमान। पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत ना करने की तस्दीक कर दी। बलीगुर रहमान कहते हैं समरी पर दस्तखत के लिए आज रात तक का वक्त है। पूरा दिन मुशावरत में गुजरा। तमाम पहलुओं से मामले का जायजा लिया है। आइन और जमहूरियत के जो फैसले हैं वो मुकद्दम है। वक्त से पहले अवामी नुमाइंदों को घर भेजना आईनी काम है जो वजीर आजम की एडवाइस पर होगा। दुआ है अल्लाह पाक ऐसा फैसला कराएं जो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हो। पंजाब की सियासत में हलचल। PTI के रहनुमा PDM को क्लीन बोल्ड करने के लिए पुरज़्म। मियां असलम इकबाल कहते हैं पंजाब की सियासत अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है। असम्बलियां तहलील होने के बाद अवाम इलेक्शन में करप्ट टोले को यकसर मुस्तरद कर दें। इलेक्शन जब भी होंगे इम्पोर्टेड टोले को पंजाब के अवाम जरूर शिकस्त देंगे। मेरी नज़र में तो क्रूशल टाइम जो था वो गुजर गया। अच्छा। गुजर गया। वो रात क्रूशल थी जो जिस तरह हर चीज़ का एक पीक होता है ना, वो पीक था जब जिस रात चौधरी परवेज़ इलाही का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने PTI के और एलाइज PMLQ के या इंडिपेंडेंट्स या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जिन लोगों ने साथ खड़े होकर, उनको पता था कि हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो दे रहे हैं इसके बाद ये असेंबली ने टूटना है। और फिर भी वो खुशी से 186 पूरे आए, जिसमें एक इंडिपेंडेंट भी बिलाल वड़ाइच भी आए। मुश्किल वक्त गुजर गया।
अब अवाम के पास जाने का वक्त है। स्पीकर सुल्तान खान कहते हैं कि पंजाब असम्बली में जाली गिनती की बातें दुरुस्त नहीं है। वोटिंग को गवर्नर पंजाब ने भी तस्लीम किया है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब असम्बली को तहलील करने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन से मुशावरत के लिए तैयार हैं। उमर सरफराज चीमा बोले, नून लीग ने गवर्नर से गैर आईनी काम लिए। बहैसियत गवर्नर पंजाब मेरे लिए चंद हफ्ते बहुत मुश्किल थे। नून लीग के जो 10 साल जो पिछले गुजरे हैं तो उसमें तो इन्होंने ये हाल किया कि पंजाब के इवन जो गन्ने के काश्तकारों का जो शुगर सेस का पैसा भी था वो भी इन्होंने रायवंड की सड़कों पे लगा दिया, उसकी जो है नशो नुमाइश के ऊपर। जबकि एक्चुअली अगर लाहौर को अगर डेवलप करना होता तो डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया गया। आपने अगर ये मतलब ऐसे वो जैसा ये ऑरेंज ट्रेन टाइप और ये मेट्रो टाइप लाहौर को डिवाइड कर दिया ना। केपी असम्बली को आज तहलील कर देंगे। वज़ीर आला महमूद खान का ऐलान, कहते हैं असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भिजवा दूंगा। आइंदा अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पूरे मुल्क में 2/3 अक्सरियत लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकला तो पाकिस्तान निकल जाएगा। वफाकी हुकूमत ने हमारे फंड्स रोक रखे हैं। गवर्नर तो कठपुतली है। बजट हमने पास किया तो वहां के अराकीन को फंड्स गवर्नर कैसे दे सकता है। इमरान खान से असम्बली तोड़ने का वादा निभा दिया है। हम जिसके साथ चलते हैं खलूस और दिल के साथ देते हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और आइंदा भी इमरान खान का साथ देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर, असम्बली तहलील की एडवाइस के बाद कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में। पंजाब और केपी असम्बलियों के बाद कौमी असम्बली का अगला मिशन। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन इमरान खान ने एतमाद के वोट के लिए सदर को पैगाम भिजवा दिया। PTI का नून लीग के बाज़ अरकान से राब्ते होने का भी दावा। शहबाज शरीफ साहब तैयारी करें। फवाद चौधरी का ट्वीट। देखिए अभी गवर्नर साहब आए, अभी तरदीद उन्होंने की है कि अभी असम्बली साइन नहीं हुई। जब होगी तो आपको पता चल जाएगा। इस बात तो तय है कि तहलील होनी है। गवर्नर साहब करते हैं ऑटोमेटिकली होती है, अगले चंद घंटों में सामने आ जाए। तो फिर बात तो नहीं है असेंबली की तहलील, मगर अब हो जाना चाहिए जो भी होना है। अब परवेज इलाही साहब को टफ टाइम देंगे। नून लीग का पंजाब असम्बली की तहलील के बाद परवेज इलाही को टफ टाइम देने का ऐलान। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं असम्बली तहलील करने का हतमी फैसला कर चुके। पंजाब की अवाम नए इलेक्शन में इमरान परवेज इलाही का सफाया करेंगे। पंजाब में नून लीग, PTI और काफ लीग को बड़ा सरप्राइज देगी। इंतखाबी सियासत जो है पाकिस्तान की, उससे इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया कि कुछ भी बनना पसंद नहीं करूँगा। इस इंतखाबी सियासत जो है, जो एक ये जमहूरियत है, चेचक ज़दा जमहूरियत, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं, क्योंकि इसमें एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकती, फिर इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, और फिर इसमें नज़रिया ज़रूरत के फैसले करने वाले जजेज़ हैं। इन खराबियों के होते हुए पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ सकता। साद रफीक अपनी ही जमात पर बरस पड़े। मारूसी सियासत नामंजूर। साद रफीक का बड़ा बयान, इन हालात में सियासत नहीं हो सकती। साद रफीक फट पड़े। इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। वफाकी वजीर की तजवीज़। लीगी रहनुमा कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। कीचक ज़दा जमहूरियत से मुतमईन नहीं। यहाँ खानदानी सियासत, इस्टेब्लिशमेंट और नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले करने वाले जजेज हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अशद ज़रूरत है जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हों। मुल्क सही समत में होता तो कर्जों की जरूरत ना पड़ती। हम IMF के मामलात में जकड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं UAE से मजबूरी के तहत कर्ज लेना पड़ा। UAE सदर इंतहाई मोहब्बत से पेश आए, जिस पर उनके सामने दिल खोल कर रख दिया। आज हमें पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुश्किलात से जरूर निकलेंगे। कायद के पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। कल को इनको इतनी बड़ी हजीमत उठानी पड़ी है पीपल्स पार्टी को, जो अपने आप को जमहूरियत की दावेदार कहती है। अवाम की बात करते हो और अवाम पे शबखून मारते हो। उनके पार्टनर दायरे के MQM वाले उनको खुश करना चाहते हैं और हमेशा से दोनों एक दूसरे के साथ रहकर कराची को बर्बाद करते रहे।
साजिशें छोड़े, जो मकबूल है वो ऐलान करें कि कल इलेक्शन है। अब कोई आर्डिनेंस काबिल कबूल नहीं, सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन होगा। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि कराची साजिशों का अड्डा बनेगा तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। साजिशों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि कुछ साथ नहीं दे रहा। अवाम अब तजब्जुब का शिकार ना हो, कल वोट डालने निकले। इमरान खान असम्बली तोड़कर आमरों की फहरिस्त में शामिल होंगे। इमरान खान का मकसद हर सूरत में इक़्तिदार में आना है। सेनेटर शरी रहमान कहती है कि वो असम्बलियां तोड़ने की ख्वाहिश पूरी भी कर लें तो भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। लाहौर बार एसोसिएशन इंतखाबात में धांधली की गूंज, तनाज़े का शिकार होने पर इलेक्शन 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गए। इंतखाबात मुलतवी होने पर वकला ने ऐवान अदल के बाहर फायरिंग कर दी, नारेबाजी भी की। फायरिंग करने वाले 2 मुल्ज़मान को पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। आटा लोगों के सब्र का इम्तिहान लेने लगा, कीमतें कम हुई ना दस्तयाबी आसान हो सकी। लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों को आटे की तलाश। शहरी सस्ते आटे के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। राजनपुर में सस्ते आटे के लिए आने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज, थप्पड़ बरसा दिए। पेशावर में अवाम ने सूबाई हुकूमत को आटा चोर, चीनी चोर और गंदुम चोर करार दे दिया। जनवरी का जाड़ा जोबन पर, मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में। बला इलाकों खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के बाद ठंड ही ठंड। स्कर्दू, मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। कई मकामात पर राब्ता सड़कें ब्लॉक। बलोचिस्तान भी शदीद सर्दी की जद में। जाफराबाद सैलाब मुतासिर अजियत का शिकार। सख्त सर्दी में कपड़े के खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रंगों के सफर में रंग भरे 5 साल। मुनज़्ज़म टीम, बरवक्त खबर और मुस्तनद तज्जिए बने लाहौर रंग की पहचान। सियासत, मईशत, खेल और शहर की हर खबर से रखा अपने नाज़रीन को बाखबर। लाहौर रंग की 5वीं सालगिरह का जश्न धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया। खुशियां ही खुशियां। गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़रा, सियासी रहनुमा समेत शोबिस के सितारों ने रौनकें दुबाला की। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुर्रहमान ने आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और नई बात मीडिया नेटवर्क के विजन से आगाह किया। चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं कि आला सहाफ़ती इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए कोशा है।